हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दिल्ली द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 48। ये वर्कशीट 29 अगस्त 2020 के लिए शेड्यूल्ड है और क्लास 6 to 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट अपना नेम लिखेगा और यहाँ पे अपने क्लास टीचर का नाम लिखेगा। आज की जो वर्कशीट है, ये वाली वर्कशीट इंग्लिश सब्जेक्ट की है। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कशीट। रीड द गिवन पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। हमें यहाँ पे एक पैसेज दिया हुआ है, हमें उसको रीड करना है और फिर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं नीचे, उन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। अदिति वॉज ऑन हर वे बैक फ्रॉम हर स्कूल ट्रिप टू यमुना। अदिति स्कूल ट्रिप से कहाँ गई थी? यमुना गई थी, वहाँ से वापस आ रहे हैं। She remembered the mythological stories her grandmother used to tell her about the river यमुना। उसको उसकी दादी माँ द्वारा जो स्टोरीज बताई गई थी, माइथोलॉजिकल स्टोरीज होती है जो धार्मिक पौराणिक कथाएं जो उसकी दादी माँ उसे बताती थी, वो उसको याद आ रही थी। Her grandmother described यमुना as the favorite child of the sun god सूर्य। उसकी दादी माँ ने बताया था कि यमुना भगवान सूर्य के सबसे फेवरेट चाइल्ड थी। शी वॉज शॉक्ड टू सी हाउ हैवीली पॉल्यूटेड यमुना लुक्ड दैट डे। वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी, मतलब चकित थी ये देखकर कि उस दिन जब उसने यमुना को देखा कि यमुना बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड थी, बहुत ज़्यादा प्रदूषित थी, उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा शॉक हुई। दे हैड स्पेंड द एंटायर डे ट्राई टू क्लीन द वेस्ट डम्प्ड इनटू दिस रिवर। उस दिन उन्होंने अपना पूरा दिन उसको यानी कि यमुना नदी को साफ करने में बिताया। जो भी उसमें वेस्ट डंप किया हुआ था, डाला हुआ था, उसको उन्होंने ट्राई किया कि वो उसको साफ करे। शी वॉज सैड बट फुल ऑफ होप दैट दे ऑल टुगेदर विल मेक अ डिफरेंस। वो बहुत दुखी थी, बट कहीं ना कहीं उसे एक आशा भी थी कि हम सब मिलकर एक दिन कुछ ना कुछ अंतर जरूर लाएंगे, कुछ डिफरेंस क्रिएट करेंगे। With that thought, she started to sketch a poster to generate awareness on how to save यमुना। और इसी विचार के साथ उसने क्या किया? उसने पोस्टर बनाना स्टार्ट किया ताकि लोगों में यमुना को बचाने के लिए अवेयरनेस क्रिएट की जा सके, जागरूकता फैलाई जा सके। इसी थॉट के साथ उसने एक पोस्टर ड्रॉ करना स्टार्ट किया। नाउ हियर आर सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू पैसेज आर गिवन। फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड अदिति विजिट? अदिति कहाँ गई थी? तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अदिति विजिटेड द यमुना रिवर। तो आपको क्वेश्चंस वर्कशीट से लिखने हैं यहाँ से और आंसर्स वहाँ से लिखने हैं। जब मैं आपको डिक्टेट करूँगी तो वहीं पे आप वीडियो पॉज करके आंसर्स लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई वाज अदिति शॉक्ड? अदिति शॉक्ड क्यों हुई? आंसर नंबर 2 इज अदिति वॉज शॉक्ड टू सी हाउ हैवीली पॉल्यूटेड यमुना लुक्ड दैट डे। उस दिन यमुना कितनी ज़्यादा प्रदूषित नजर आ रही थी, ये देखकर अदिति शॉक हो गई थी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड अदितिज ग्रैंड मदर टेल हर अबाउट द रिवर यमुना? अदिति की ग्रैंड मदर ने यमुना रिवर के बारे में अदिति को क्या बताया था? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अदिति's grandmother told the mythological stories about the river यमुना। अदिति की जो दादी थी वो अदिति को mythological stories के बारे में बताती थी यमुना की, and describe यमुना as the favorite child of the sun god सूर्य। और ये भी बताया कि उन्होंने जो यमुना है वो सूर्य देवता की सबसे फेवरेट चाइल्ड है। फोर्थ क्वेश्चन इज हेल्प अदिति बाय ड्राइंग द अवेयरनेस पोस्टर ऑन सेव यमुना। सेव यमुना पे अदिति को एक पोस्टर बनाना है, आपको हेल्प करने की वो किस तरीके से कोई पोस्टर बना सकती है। लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ पोस्टर्स। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं पोस्टर के, हम ये बना सकते हैं। आप इनके अलावा भी कुछ बना सकते हो, इनको एक साथ कोलैबोरेट करके भी एक पोस्टर बना सकते हो। ये देखिए रिवर दिखाई हुई है बहुत गंदी सी, इसमें जो फिशेज है वो बात कर रही है आपस में। आई कांट लिव इन दिस डर्टी रिवर एनीमोर, इज वॉशिंग हिज हैंड्स टू ओपन, यानी कि हम इसमें और ज़्यादा नहीं रह सकते। इस प्रकार से आप भी कुछ भी बना के छोटा सा स्लोगन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये पोस्टर्स बनाए हुए हैं रिवर से रिलेटेड, सेव रिवर से रिलेटेड या सेव यमुना से रिलेटेड। यहाँ पे देखिए रिवर गंदी है तो ये जो है ये भी बिल्कुल सैड हो रखी है। यहाँ पे रिवर को एज अ गॉडेस दिखाया हुआ है देवी के रूप में, और यहाँ पे भी कितनी खुश है, मछलियाँ भी हैं तैर रही है, बट यहाँ पे कोई नहीं है। आप ये देखिए यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पे ये देखो
पोल्यूशन ही आ रहा है, यहाँ पे ड्रेन से गंदा पानी आ रहा है। तो इस तरीके से आप पोस्टर दिखा सकते हैं कि हमें किस प्रकार ऐसी रिवर चाहिए या ऐसी रिवर चाहिए, ठीक है। और ऊपर आप लिख सकते हो सेव यमुना सेव लाइफ, इस प्रकार से आप छोटा सा स्लोगन भी लिख सकते हो। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चंस टू पॉन्डर। पॉन्डर मीन्स जो सोचने पे हमें मजबूर कर दे। ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें काफ़ी सोच समझ कर उनके बारे में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट हाउ यू कैन मेक दीज चिल्ड्रन हैप्पी। इसने कहा कि इस पिक्चर को ध्यान से देखिए और बताइए कि इन बच्चों को हम कैसे खुश कर सकते हैं। तो आपको क्या दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो ये बच्चे ये नदी को साफ करने में लगे हुए हैं तीनों मिलके। तो हम क्या कर सकते हैं, हम नदी में कूड़ा कचरा ना फेंक के उनकी मदद कर सकते हैं। उनको नदी को साफ करने में अगर उनकी हेल्प करेंगे तो वो खुश हो सकते हैं। सो लेट्स सी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी कैन मेक दीज चिल्ड्रन हैप्पी बाय हेल्पिंग देम टू क्लीन द रिवर। हम इन बच्चों को कैसे खुश कर सकते हैं, हम इन बच्चों को खुश कर सकते हैं उनकी मदद करके रिवर को साफ करने में। एंड ऑल्सो बाय नॉट थ्रोइंग गार्बेज एंड अदर पॉल्यूटेंट्स इन द रिवर। और दूसरी हम हेल्प कर सकते हैं उनकी कि रिवर में हम कुछ भी ना फेंके और जो ना तो गार्बेज फेंके, कूड़ा कचरा फेंके और दूसरे पॉल्यूटेंट्स, दूसरे जो प्रदूषक है उनको भी रिवर में ना डाले। इससे क्या होगा, रिवर गंदी नहीं होगी और उसको जो पहले से गंदी है वो भी साफ होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट 2 थिंग्स यू थिंक आर पॉल्यूटिंग रिवर यमुना एंड राइट पॉसिबल सॉल्यूशंस टू कंट्रोल इट। 2 चीज़ों के बारे में बताना है जो आपको लगता है कि यमुना रिवर को गंदा कर रही है और साथ में सॉल्यूशंस भी बताने हैं। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स देने हैं, पॉल्यूटेंट लिखना है फिर सॉल्यूशन लिखना है। लेट्स सी द आंसर। फर्स्ट ए पार्ट में आप लिखोगे पॉल्यूटेंट है यहाँ पे ड्रेन्स यानी कि नाले और सीवेज, गंदा जो पानी आता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि बाय सेटिंग अप वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, ये पानी नालों का सीधा वहाँ पे जाए और फिर उसका ट्रीटमेंट हो उस पानी का और फिर वो नॉन हार्मफुल वाटर में कन्वर्ट हो जाए, फिर उसको नदी में छोड़ें। सेकेंड है पॉल्यूटेंट इंडस्ट्रियल वेस्ट यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह से, कारखानों से निकलने वाला कूड़ा कचरा जो वेस्ट है वो। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, डू नॉट अलाउ इंडस्ट्रियल वेस्ट टू डंप डायरेक्टली इनटू द रिवर। डायरेक्टली इंडस्ट्रीज से जो वेस्ट है उसको सीधा नदी में ना डालने दिया जाए। बिफोर डंपिंग द वेस्ट शुड बी ट्रीटेड इनटू नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस। उसको डंप करने से पहले जो वेस्ट है उसको ट्रीट करना चाहिए फैक्ट्रीज में ही नॉन हार्मफुल सब्सटेंसेस में। उसमें जो भी हार्मफुल सब्सटेंसेस वो उसके बाहर निकाल देने चाहिए, एक्सट्रैक्ट आउट कर लेने चाहिए और फिर उसको नदी में छोड़ना चाहिए उस वेस्ट को। सो ये था आज की हमारी वर्कशीट, इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है। आपको अपनी वर्कशीट कंप्लीट कीजिए और अपने टीचर को सेंड कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।